एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूवी रेजिन की बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी क्रिएट करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलो बताओ, क्या आपने कभी यूवी रेजिन से ज्वेलरी क्रिएट करी है? तो मुझे जरूर शेयर करना इंस्टाग्राम पर। यूवी रेजिन की ज्वेलरी आप अपनी मर्जी से कैसे भी बना सकते हैं और वो आप बनाने के बाद रेजिन में हम फटाफट उसको क्रिएट करके पहन भी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज होने वाला है हमारे लिए। तो चलो ज्यादा वेट नहीं करते, हम लोग पहले जानते हैं कि यूवी रेजिन आखिरकार होता क्या है। हमने रेजिन के बारे में सब पढ़ लिया, 2:1, 3:1 और 1:1 के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन हमने यूवी रेजिन के बारे में नहीं पता करा अब तक। तो इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि यूवी रेजिन आखिरकार होता क्या है, कौन सा केमिकल है, क्या है इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। सो आप लोग जरूर सुनना, पूरा सेशन एंड तक जरूर देखना। सो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो अगर आपने यूवी रेजिन अभी तक नहीं देखा तो वो कुछ इस तरीके की बॉटल में आता है, पैक में आएगा आपके पास। और मेरे पास तो बिगर बॉटल है, तो मेरे पास अभी तो मैं इसको यूज करने वाली हूँ, इस बॉटल को। और अगर आपके पास ये बॉटल नहीं है तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रेजिन है यूवी रेजिन में। स्मॉलर बॉटल हो गई, मेरे पास बिगर है, दोनों है मेरे पास। अगर आपके पास जो भी हो आप वो लोग यूज कर लें। यूवी रेजिन इज बेसिकली अ रेजिन जो कि यूवी लाइट के थ्रू क्योर होता है। ये 2:1, 3:1 और 1:1 से सबसे अलग होता है। और अभी तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे वो 2:1 और 3:1 के अंदर ही कर रहे थे। स्पेशली यूवी रेजिन में जो भी खास बात है ना, वो क्योरिंग टाइम की है। इसमें ना रेजिन जो है ना बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, वो भी यूवी लाइट के थ्रू क्योर हो जाता है। 2:1 और 3:1 के कंपेरेटिवली यूवी रेजिन बहुत ही जल्दी फास्ट क्योर करता है आपके रेजिन को। और सेकेंडली हम लोग इसमें जब काम करेंगे ना तो लेयर वाइज लेयर काम करेंगे ताकि हमारे रिजल्ट्स और भी ज्यादा ब्यूटीफुल आए। अगर यूवी रेजिन से काम कर रहे हो तो आप भी फर्स्ट लेयर के बाद 5 मिनट्स का यूवी लाइट के अंदर यूवी रेजिन को क्योर होने देना। देन उसके बाद सेकेंड लेयर पे काम करेंगे। ये आज मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ कैसे काम करते हैं यूवी रेजिन से यूवी लाइट के थ्रू। यूवी रेजिन को यूवी लैम्प के बिना क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम लोग 2:1 और 3:1 की रेजिन को भी यूवी लाइट में क्योर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, हम इसको यूवी लाइट में क्योर नहीं कर सकते 2:1, 3:1 और 1:1 के रेजिन को। बस यूवी रेजिन ही यूवी लाइट के अंदर क्योर होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग से केमिकल कंपाउंड्स बने हैं जो कि यूवी लाइट पड़ते ही क्योर होने लग जाते हैं। जो केमिकल कंपाउंड यूवी रेजिन के अंदर होते हैं वो 2:1 और 3:1 के अंदर नहीं होते। आई होप आपको इतना डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की। यूवी रेजिन जो है कंपेरेटिवली 2:1, 3:1 और 1:1 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, बट इसका काम करने का टाइमिंग बहुत ही कम है। तो ये हमारे लिए एडवांटेज हो गया कि इसके एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी अगर हमें जल्दी ऑर्डर्स बनाने हैं, जल्दी हमें अपना काम करना है, या फिर इंस्टेंट हमें इयररिंग्स बनाने हैं अपने लिए, अपनी ड्रेस से मैचिंग के लिए, तो ये बहुत ही जल्दी काम होने वाला है हमारे लिए। हमें बाहर से परचेज करके लाने नहीं होंगे। यूवी रेजिन हमारे काम को फास्ट कर देता है। ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है और मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद आता है यूवी रेजिन की ज्वेलरीज। आज की जो सेशन है उसमें हम लोग यूवी रेजिन से ज्वेलरी क्रिएट्स करने वाले हैं और आज मैं मोल्ड्स में काम करने वाली हूँ। आने वाले सेशन में मैं आपको बेजल पे भी वर्क करना बता दूंगी। अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है, बेजल्स हैं, तो आप बेजल पे भी काम कर सकते हैं। पहले हम रेजिन और हार्डनर को यूज कर रहे थे, इनके प्रोपोर्शंस को यूज कर रहे थे, लेकिन आज जो हम काम करने वाले हैं उसमें हमें सिर्फ एक बॉटल चाहिए, वो भी यूवी रेजिन की। उसमें ही रेजिन, हार्डनर, जो भी केमिकल कंपाउंड्स है वो सब पड़े हुए हैं। हमें अलग से हार्डनर की जरूरत नहीं होने वाली, तो हम लोग सिर्फ वही बॉटल को यूज करेंगे, उससे ही हम अपनी ज्वेलरीज क्रिएट करेंगे आज। बट इवेंचुअली ये जो यूवी रेजिन आया है इसने हमारी क्रिएटिविटी को और भी आसान बना दिया। अब हमें रेजिन हार्डनर को मतलब इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा और फटाफट हमारी ज्वेलरी क्रिएट हो जाएंगी। बस हमारे पास ये लिक्विड बॉटल होनी चाहिए और इस लिक्विड बॉटल में हमें और अलग से कुछ मिक्स नहीं करना होता। बस इसी लिक्विड बॉटल से हम अपनी ज्वेलरी क्रिएट करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में। अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ यूवी रेजिन की। यूवी रेजिन जो है ना, उससे हम लोग बिगर प्रोजेक्ट या फिर बिगर प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे।
मान लो अगर हम लोग बिगर प्रोडक्ट बनाते हैं, बिगर टेबल बना रहे हैं, तो हमें उतनी बड़ी यूवी लाइट चाहिए होगी। इतनी बड़ी यूवी लाइट होना बहुत ही, मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। अगर आप इसी से ही काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी जगह पर यूवी लाइट रखनी पड़ेगी, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यूवी रेजिन से जो हमारी स्मॉलर प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमें ज्यादा ही आसान रहेगा बनाने में, और हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे निकल के आएंगे। बिगर प्रोडक्ट में हमें ज्यादा यूवी रेजिन भी चाहिए होगा, और यूवी रेजिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैंने बताया भी आपको। और यूवी लाइट से हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाली हैं, या फिर हम बिगर यूवी लाइट लेके आए तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यूवी रेजिन डायरेक्टली क्योर नहीं होता, मतलब अपने आप क्योर नहीं होता, उसके लिए हमें यूवी लाइट ही चाहिए होती है। और जैसे कि 2:1 और 3:1 अपने आप ही क्योर होने लग जाते हैं, हीट होने लग जाते हैं 24 आवर में, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाते हैं प्रोडक्ट। वैसा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये अपने आप क्योर नहीं होगा। यूवी रेजिन में यूवी लाइट होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो सनलाइट ही क्यों ना हो। आई होप आपको मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यूवी रेजिन के साथ आप कोई भी पिगमेंट यूज कर सकते हो, पर्ल पाउडर पिगमेंट हो गया, ओपेक पिगमेंट हो गया, या फिर कंसंट्रेटेड इंक्स भी आप लोग यूज कर सकते हो, अल्कोहल इंक्स भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर अल्कोहल इंक आप यूज कर रहे हो तो आप ये जरूर मेक श्योर करना कि आपके एरिया में बारिश ज्यादा नहीं हो रही होगी। अगर बारिश हो रही है तो वो अल्कोहल इंक यूवी रेजिन के साथ जल्दी क्योर नहीं होता, उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। इसमें केमिकल कुछ अलग कंपाउंड्स होते हैं, और अल्कोहल इंक के भी कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो ये थोड़ा क्योर होने में टाइम लगता है। अगर आपका वेदर बहुत ही ज्यादा सनी है तो आप लोग डेफिनेटली यूज करना है अल्कोहल इंक को। यूवी रेजिन का जो आता है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक यूवी रेजिन हार्ड आता है और एक यूवी रेजिन सॉफ्ट आता है। यूवी रेजिन हाँ जो है हमारा, वो क्योर होने के बाद बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रोडक्ट हमें देगा, बहुत ही ज्यादा सॉलिड प्रोडक्ट देगा, वो पूरा क्योर्ड हो जाएगा। अगर आप यूवी रेजिन सॉफ्ट यूज कर रहे हो तो वो कुछ आपको जैसे मोल्ड्स होते हैं ना हमारे बेंडेबल, इस टाइप के आपको मिलेंगे यूवी रेजिन सॉफ्ट के प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा मेजर डिफरेंस है। अगर आप यूवी रेजिन खरीदने जाओ तो ये आप जरूर देखना बॉटल पे कि क्या लिखा हुआ है। मेरे पास यूवी हार्ड लिखा हुआ है, तो मेरे पास यूवी हार्ड है। अगर आप यूवी रेजिन से काम कर रहे हैं और आपको चाहिए होगा यूवी लैम्प, तो यूवी लैम्प में आप 36 वॉट तक का आप यूवी लैम्प परचेज कर सकते हैं यूवी रेजिन को क्योर करने के लिए। मेरे पास 6 वॉट का नेल लैम्प है, तो मैं उससे क्योर करने वाली हूँ अपने प्रोडक्ट्स। मैंने आपको यूवी रेजिन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आपके पास और भी क्रिएटिव वीडियोस आपके पास आते रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी पर क्रिएट करने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग जरूर देखना। ये हमारा इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन वीडियो था यूवी रेजिन का। नेक्स्ट जो हमारी और भी वीडियोस आएंगी वो सारी यूवी रेजिन ज्वेलरी क्रिएट करेंगे, उसमें हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे से अलग अलग डिजाइन क्रिएट करेंगे। आप लोग जरूर देखना। अगर आपको यूवी रेजिन की इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक करके जाना। हमारी जो फर्स्ट ज्वेलरी यूवी रेजिन में क्रिएट होने वाली है वो थ्रेड टेक्निक यूज करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देखना। अगर आपको नहीं पता थ्रेड टेक्निक कैसे हम लोग करते हैं यूवी रेजिन के अंदर, तो जरूर आप लोग वो वीडियो वॉच करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।